तो दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार। दोस्तों आज एक ऐसी चीज़ लेकर, एक ऐसी चीज़ आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, पेपर की कटिंग आपको नज़र आ रही होगी। अगर एक अभिभावक है, आप माता पिता हैं, तो इनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल क्रांति की। डिजिटल क्रांति जिसे हम लैपटॉप, मोबाइल या फिर आईफोन, स्मार्टफोन के नाम से जानते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी परिवर्तन लाया है, जिसके बदौलत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार जिस तरीके से इन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया है, उससे ज़्यादा इन्होंने कहीं ना कहीं हमको अपनों से दूर किया है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल क्रांति की। बच्चों को बिगाड़ रहा है मोबाइल। इसमें हो ये रहा है कि आजकल के अभिभावक जो हैं, अपने बच्चों की स्मार्टनेस को देखते हुए उनको लगता है कि अगर कोई डिजिटल इक्विपमेंट्स अपने बच्चों को दे दिया जाए तो उनका बच्चा स्मार्टनेस हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी गलत फहमी में है आप ही के पेरेंट्स। इससे हो ये रहा है कि उनको हाथ में डिजिटल चीज़ें थमा दी जा रही है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप दे दिया जा रहा है, जिससे स्कूल के वर्क में देरी हो रही है और बच्चे इससे मनोरोगी हो रहे हैं। हालांकि लोगों की ये कवायद चल रही है कि किस तरीके से सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखा जाए, लेकिन ये चीज़ें उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती नजर आ रही है कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों को, बच्चों को दूर रखने की कवायद चल रही है हमारी सोशल मीडिया में, उनकी अपोजिट उतनी ही ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। स्टडी की मानिए तो हमारे यहाँ लगभग हर 20 सेकंड में बच्चा सोशल मीडिया पे जाके अपनी कंटेंट, अपनी मन पसंदीदा कंटेंट देखने की कोशिश कर रही है। कारण ये है कि उनका जो मन है, मस्तिष्क है, वो कहीं ना कहीं बुक पढ़ने से, पेपर पढ़ने से, अखबार पढ़ने से दूर हो चुका है। और कहीं ना कहीं इनके किरण, इनके जो पीछे कारण है वो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं। आज के पेरेंट्स इतने कंसर्न नहीं हो पा रहे हैं, अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, कितने टाइम वो खेल रहा है, कितने टाइम वो गेम्स खेल रहा है, कितने टाइम वो कौन सी चीज़ें, कौन सी कंटेंट देख रहा है। इनको देखने का उनके पास, पेरेंट के पास जरा भी टाइम नहीं है। सावधान हो जाइए। अगर आप भी पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा दिए हैं और आप अगर उनको क्या कंटेंट देख रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को अगर चेक नहीं कर रहे हो, तो बहुत ही जल्द आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं करी होगी। 13 से 17 साल के बच्चों में ये किया गया स्टडी बताता है कि 73% बच्चे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट देखते हैं। आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट, और ये जो एज क्राइटेरिया इनको बोलोगे तो ये 12 साल से 16 साल के बीच है। 12 साल से 16 साल के बीच 73% जो बच्चे हैं वो अश्लील चीज़ें देखते हैं, पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। इसमें माता पिता यदि गौर करें तो उनके जो बच्चा है आज के समय में बहुत ही ज़्यादा, वो स्कूल से आने के बाद जितना टाइम वो मोबाइल को देता है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को देता है, शायद ही वो आप में से किसी मम्मी के पास, पापा के पास, दादा के पास या दादी के पास बैठते हो। तो ये बहुत बड़ी हमारी जनरेशन की गैप है, बहुत बड़ी ये हमारी जनरेशन को लॉस होने वाली है अगर पेरेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो। इससे हो यार इस बच्चा स्कूल से आता है, आते ही वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ट्विटर, एपी, इंस्टा, इन सब चीज़ों में जा रहा है और ऐसी कंटेंट देख रहा है जिनको शायद वो इस एज में तो नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सेक्सुअल एजुकेशन यहाँ पे नहीं के बराबर है, नहीं के बतौर है, जिससे चीज़ें इनके जस्ट उलट हो रही है। जिन चीज़ों को उनको ग्रैस्प करना चाहिए, उन चीज़ों को ग्रैस्प न करके वो किसी और चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हैं। इसमें 80% जो नाबालिग है, जी हाँ बात करो 12 से 16 साल के 80% जो बच्चे हैं वो लगभग 3 से 4 घंटे पर डे सोशल मीडिया में बिताते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया में किसी अच्छी चीज़ों के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। आप उनकी अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको शायद ये अंदाजा लगे, शायद ये पता चल जाए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है। इनसे हो ये रहा है कि बच्चे मनोरोगी, मानसिक रूप से विकृत हो रहे हैं, मनोरोगी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को शायद इस एज में जहाँ तक उनको नहीं होना चाहिए, उस एज में उनसे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से लंदन की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिडलसेक्स, वो बताती है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताता है भारत में 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। 80 to 90% बच्चे पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं और जिनकी वजह से उनको लगता है कि बलात्कार, रेप जैसी जो घटनाएं हैं काफ़ी सामान्य सी बातें हैं उनके लिए, जो कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो जनरेशन है उनका जो ग्राफ है वो फॉल डाउन हो रहा है। हमको ग्रोथ तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रोथ है, हमारी जो जनरेशन की ग्रोथ हो, कहीं ना कहीं डिक्लाइन फेज में चल रहा है। तो
इसमें उनको इस एज में उनको यौन संबंध लोगों के साथ बनाने का, जो फीमेल है उनके साथ या फिर जो गर्ल्स है उनके साथ बनाने का बहुत सारे उनके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स चलते हैं जिनको शायद आप परख नहीं पा रहे होंगे। अगर आपने अपने बच्चे के हाथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म थमाया है तो कृपया करके आप कंसर्न होइए उनके लिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा कौन कौन सी कंटेंट देख रहा है, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, किन किन से बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें पोर्नोग्राफी से अपराध बढ़े हैं, साफ साफ मेंशन है इस अखबार में छपी हुई प्रिंट में पोर्न साइट पर प्रतिबंध है हमारे यहाँ इंडिया में कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनमें आप इवन आपको, मेरे को पता नहीं, इवन आप खुद पेरेंट हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता है, लेकिन आपके बच्चे को ये चीज़ें पता है। और ये चीज़ें पता कहाँ से चल रही है, आप उनके पास AI टूल्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और आपने स्पेशल उनको पकड़ा दिया स्मार्टफोन, जिनकी वजह से ये नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। मेट्रो शहर के 10 वर्ष की एज में, मेट्रो शहर की जितनी भी मतलब स्मार्ट सिटी, वहाँ के जो बच्चे हैं 10 साल के होते ही वो पोर्न के लिए एडिक्टेड नज़र आ रहे हैं, पोर्नोग्राफी के लिए एडिक्टेड नज़र आ रहे हैं। बच्चे पोर्न देख रहे हैं, अश्लील कंटेंट देख रहे हैं। एनजीओ ने 10 कॉलेज में 400 स्टूडेंट पर ये सर्वेक्षण किया है, जिसमें देखने वाले, कॉलेज तो दूर की बात है, कॉलेज स्टूडेंट जिस लेवल पे उनका केमिकल थोड़ा सा फ्लक्चुएशन माइंड में रहता है उसकी बात तो छोड़ ही दो। यहाँ पे जो बच्चे हैं 8 to 10 क्लास 6 to 10th 12th के बच्चे कहीं ना कहीं उस कॉलेज लेवल से भी ज़्यादा के हैं। कॉलेज लेवल पे जिन चीज़ों पे होना चाहिए वो स्कूल लेवल से ही काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो कानून है, कानून कहता है कि अकेले में आप जो कर रहे हैं आप पोर्नोग्राफी देख सकते हो, लेकिन आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप पब्लिक प्लेस पे पोर्नोग्राफी नहीं देख सकते। लेकिन क्या होगा कि हर लोगों के मोबाइल में उनको पहुंचा दिया जाए, आप निश्चित रूप से हमारा जो जनरेशन है कहीं ना कहीं वो, उनका जो विकास है, उनका जो संस्कार है कहीं ना कहीं वो गिर रहे हैं। आप बच्चों के व्यवहार पर जरूर नजर रखें। अगर आप पेरेंट हैं तो एक सर्वे बताती है कि 30% संवेदनशील जानकारी साझा करती है। अगर एक फ्रेंड को कोई ऐसी कंटेंट मिल गई है तो वो अपने फ्रेंड को शेयर करता है, वो अपने फ्रेंड को शेयर करता है। इस प्रकार डेली 30% ऐसे अश्लील कंटेंट शेयर होती है अपने दोस्तों के बीच में, जिसमें से लगभग 30% ने क्या करता है, पोर्नोग्राफी जो कंटेंट वाली चीज़ें वो शेयर करते हैं 16 साल से कम के बच्चे, 12 से 16 साल के कम के बच्चे। इसके अलावा उन्हें 40% बच्चे परिचित मिले जिन्होंने ऑनलाइन अश्लील सामग्री देखी। ये रिपोर्ट में जब पता चला, हालांकि कुछ लोग तो इनकॉग्निटो मोड बहुत सारी चीज़ों पे देखते हैं, उसके बाद भी ये मिला कि 40% बच्चे पोर्नो एडिक्टेड हैं। अब बच्चों के व्यवहार पे अगर आप पेरेंट हैं तो आप कुछ इन हरकतों को आप उनके ऑब्जर्व करके, आप उनकी हरकतों पर लगाम लगा करके आप अपने बच्चों को इस फील्ड से दूर कर सकते हैं। आप उनको उनकी जो पूरी संस्कार में गिरावट है उन सब से बचा सकते हैं। स्कूलों में हमारे यहाँ सेक्सुअल एजुकेशन पे बात नहीं किया जाता है, ये करना चाहिए सरकार को। सी उम्मीद है, सरकार से आशाएं करते हैं, अनुरोध करते हैं कि स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन लागू किया जाए। अगर किसी भी प्रकार की, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके साथ कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ भी ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो खुलकर टीचर से, पेरेंट से वो बच्चा बात कर सके, इतनी फ्रीडम उसमें होनी चाहिए। एज अ फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट हमको करना चाहिए। मोबाइल के बच्चों के सोशल मीडिया जो एक्टिव अकाउंट है, सोशल मीडिया पे जो उनकी एक्टिवेट अकाउंट है, कंटिन्यू उसको आप चेक करते रहो, किससे बात कर रहे हैं, कौन कौन से कंटेंट देख रहे हैं। स्कूल के बच्चों का जो व्यवहार है टीचर से पूछें, उसके आसपास के नेबर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उनके कलीग्स हैं, उनसे ज़रूर आपको पूछना चाहिए कि उनका बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल है कि कुछ बिहेवियर में उनके चेंजेस हैं। तो इन हरकतों को आप ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं आप उनकी हरकतों पर लगाम लगा सकते हो। बच्चों के साथ अपना फ्रेंडशिप की तरह दोस्ताना व्यवहार रखें, बिना बताए बच्चा मोबाइल न ले, और उनकी टाइमिंग फिक्स आपको कर देनी चाहिए कि आपको इतने से इतने ड्यूरेशन भैया 2 से 4 घंटे के बीच, 2 बजे से 3 बजे के बीच आपको 1 घंटा मोबाइल यूज़ करना है, बाकी उसके बाद आप मोबाइल ना ही देखो तो बेहतर है। बिना बच्चे हर दिन पढ़ाई लिखाई, दोस्तों के साथ बातचीत करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, फिजिकल एक्टिविटी में जितना इन्वॉल्वमेंट हो सके, उनको गेम्स में आप पार्टिसिपेट कराइए, उनको मोबाइल से दूर रखने का एकमात्र ये जरिया है। इसके अलावा गलती पर बच्चों को डांटे नहीं बल्कि समझाएं, उनसे भी गलती हो रही है, आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, फ्रेंडली व्यवहार करें, जिनसे होगा ये कि बच्चे आपको समझने लगेंगे और चीज़ें आपको बताने लगेंगे। अगर आप पेरेंट हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर आप अपने बच्चों को लेकर कंसर्न होइए, सीरियस होइए कहीं ना कहीं, क्योंकि आज आपका बच्चा अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो कल आपको बहुत परेशानी होने वाली है। तो क्या हमारा बच्चे को हमने डिजिटल, हमारे यहाँ इंडिया में पॉलिसी है कि 18 साल से कम वर्ष के बच्चे का
अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिम अकाउंट नहीं बनना चाहिए, उनके नाम की कोई ना तो सिम कार्ड होनी चाहिए। लेकिन पेरेंट क्या करते हैं कि उनकी सुविधाएं के लिए उनको लगता है कि उनका बच्चा स्मार्ट होगा, जीनियस होगा, इनके लिए वो एक स्मार्टफोन पकड़ा देता है, जिसके विपरीत उनका बच्चा स्मार्ट नहीं, स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है, उनकी स्मार्टनेस बढ़ने की वजह घट रही है, उनकी उनकी पावर सेंसलेस होती जा रही है, चीज़ों को सोचने समझने की उनकी थिंकिंग क्रिएटिव एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो आप कंसर्न हो जाइए, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आप जितना से ज़्यादा उसके मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश करें, उनको इन्वॉल्वमेंट करें गेम्स में, स्पोर्ट्स में और रीडिंग में, और इसके अलावा लाइब्रेरी वगैरह का जो भेजने का है आप उनको स्पोर्ट्स कराइए, डांसिंग कराइए, सिंगिंग कराइए, इन सारी चीज़ों में आप उनको इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं आप बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। और दूर रखने का नतीजा ये होगा कि आपके संस्कार, आपके जो दिए हुए वैचारिक जो क्रांति है कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो आप सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया से, मोबाइल से ज़रूर दूर रखिए, क्योंकि पोर्नोग्राफी का जो लेवल हमारे इंडिया में बढ़ा है, कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कार है, हमारी संस्कार है, कल्चर है, संस्कृति है, उन सब से हमारा कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को डोमिनेट करा रहा है, जिससे हमारी कल्चर दिन ब दिन डिसअपियर हो रही, गायब हो रही। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम, जय।